स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां बाय NK पर। मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद्भागवत गीता की इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। कभी कभी जीवन में ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं, ऐसे हादसे हो जाते हैं जो हमें तोड़कर रख देते हैं। हम जिंदगी से ही हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। मुश्किलें तो जिंदगी में हजारों आती हैं, लेकिन उनसे निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। ना कोई हमारे दर्द को समझ पाता है और ना ही कोई हमारे दुख को दूर कर पाता है। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह दुनिया सच में दुनिया ही है। कभी कभी लाइफ पर ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहां कोई बात करे तो भी ठीक और ना बात करे तो भी ठीक। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? कोई एक बार झांक कर तो देखे कि वह अंदर से कितना टूटता है। ये जमाना वहां पहुंच गया है जहां कपड़े महंगी और इंसान दो कौड़ी का हो गया है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका भी दिल से धन्यवाद करना, क्योंकि वो ही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में आराम से चलो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। याद रखना, एक शख्स ही काफी होता है। गम बांटने के लिए महफिलों में तो अक्सर तमाशे होते हैं। कई बार जब आपके गम को बांटने की बारी आती है तो आप 50 लोगों के पास जाकर उन गमों को बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, यह हुआ, और फिर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। यदि आप वाकई में अपने गमों को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक या दो इंसान ऐसे चुनिए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपकी बातों को समझते हो और सम्मान करते हो। जहां पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं, और जो व्यक्ति आपका हर बार अपमान करे उस व्यक्ति को कभी अपने जीवन में दोबारा बुलाना नहीं, लेकिन आप उसका उल्टा करते हैं। जो व्यक्ति आपका अपमान करते हैं, आप उसके पीछे पीछे बार बार जाते हैं और वह आपकी कभी कद्र नहीं करता है। और जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता है, आप उसके पीछे हमेशा भागते रहते हैं। अपने जीवन में खुद की वैल्यू करो, खुद की वैल्यू को समझो और फिर लोगों के साथ व्यवहार करो। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिलेंगे जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। वाहनों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है यह मायने नहीं रखता।
सिर्फ यही मायने रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, उन्हें आप कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी। बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। याद रखना, कभी भूल कर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे मित्र नहीं। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। यदि भगवान से कुछ मांगना ही है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। रिश्तों को संभालना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मुश्किल होता है जो निभाना चाहते हैं। जिन्हें कदर ही नहीं है रिश्तों की, उनके लिए क्या कठिनाई। मोह के खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे वह दौलत हो या वस्तु हो या फिर आपके रिश्ते ही क्यों ना हो। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा रखिए, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती है। फिर वो दिल हो, नींद हो या भरोसा हो या फिर किसी से की गई हुई उम्मीद। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल जाएंगे लेकिन जीवन में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रिश्ता वही कामयाब होता है जो दोनों तरफ से निभाया जाता है, क्योंकि एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। हमेशा याद रखना कि चाय में चीनी और गलत लोगों से नजदीकियां हमेशा कम ही रखना चाहिए। बातें करने के लिए वक्त और मूड की जरूरत नहीं होती है, बस दिल में अहमियत होनी चाहिए। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग, ना कोई रूप पर,
फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है मैंने, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ दो जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो रोना आ जाता है। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना था। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। यह एक कड़वा सच है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां साथ देंगे। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छा समय जरूर ला सकता है। ना जाने कैसे परखता है मुझे मेरा भगवान, इम्तिहान भी सख्त लेता है और कभी हारने भी नहीं देता। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी की सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हुई हो। जीवन में हमेशा याद रखना कि यदि आप सच कहते हो तो आपको बाकी किसी चीज को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। इंसान इस दुनिया में इन 3 चीजों के लिए ही मेहनत करता है। पहला कि उसका नाम ऊंचा हो, दूसरा कि उसके लिबास अच्छे हो, और तीसरा कि उसका मकान अच्छा हो। लेकिन जब वह मरता है तो यह तीनों चीज ही सबसे पहले बदलती है। उसका नाम हो जाता है सर्वज्ञ, उसके लिबास हो जाते हैं कफन, और उसका मकान हो जाता है श्मशान। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी हीरे की तरह चमकते हैं। बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हो। जिंदगी में कभी भी परेशानी आए हैं तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिंदगी में तपिश चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज पड़े, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। सारे सबक किताबों में ही नहीं मिलते, कुछ सबक हमें जिंदगी से भी सीखने चाहिए। जिंदगी को जीने के बस 2 ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वो आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है।
दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने, दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मत जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के लिए ऑप्शन बनकर मत जीना। बदलाव आना सिर्फ तब तक शुरू होता है जब कोई आपकी जिंदगी में आता है या जब कोई आपकी जिंदगी से जाता है। उस इंसान को कभी भी मत भूलना। जब हर कोई बहाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था, अब आजमा लिया हमने सबको। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है। कदर सिर्फ उसी की होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। जो इंसान जितना अच्छा होता है वो इंसान उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। कहने को तो अपने बहुत है, लेकिन उन अपनों में कौन अपना है ये सिर्फ वक्त के साथ ही पता चलता है। कुछ घटनाएं हमारी परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों का असली परिचय करवाने आती है। नया नया सब अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है। फिर चाहे वो एक इंसान हो या फिर कोई चीज जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा ही कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को हमेशा ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है और छलकपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शब्दों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप उसमें जरूर सफल होंगे। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे राधे राधे। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। अक्सर अकेलापन से वही गुजरना है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। संकट के समय धैर्य रखना, मानो आंधी लड़ाई जीत लेना है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है।
जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते, कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने, जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं। उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना अपनी मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। बात अच्छी लगी तो कमेंट में लिखे, राधे गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है। जरूरी है क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसे तो सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ, दुआएं वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। आपकी आज गवाही हुई, नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको सोने नहीं देते। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है, और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में लिखे, राधेरा। घमंड और पेट जब ये दोनों पड़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वो कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके वापस देता है, वो भी ब्याज के साथ। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वो हमारी जिंदगी खराब ना कर सके।
किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, उनको नहीं। शरीर से कोई सुंदरता नहीं होता, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीट पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगति का। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरीके से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वह दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं, मेरा तेरा। छोटा बड़ा अपना पराया यह सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है। और तुम जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे ज्यादा अपमान अपने पसंद के लोगों से ही मिलता है। यह जो तुम दिल के साफ होना देखना, दिमाग वालों से हार जाओगे, किसी के लिए रोने से क्या फायदा। जो इंसान आपका प्यार नहीं समझ सकता वह आपका दर्द क्या ही समझेगा। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या फिर परेशान है। बार बार अपमानित होने के बाद भी अगर कोई इंसान आपसे जुटा रहे, इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्लज्ज है। इसका मतलब यह है कि वह अपनी इज्जत से बढ़कर आपको प्यार करता है। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना, चाहे वह धन हो, प्यार हो या फिर इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो कोई भी तुम्हें खोएगा वो एक दिन बहुत रोएगा। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि सब लोग सच को पसंद नहीं करते। जिंदगी भर अगर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज का दुख ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पैसे तो सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ, दुआएं वहां काम आती है। जहां पैसा काम नहीं आता, बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, और दूसरे ही चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जलवायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, और एक दिन इसी में मिल जाएगा। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे।
मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। यह अहंकार है। मंदिर में दाना छुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है, क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जिसका किरदार बुरा है वह इंसान बुरा है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में आराम देता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा जिंदगी में, अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता है। सम्मान के लिए संघर्ष करे पर अधर्म का साथ ना दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। पति पत्नी जवानी में एक दूसरे से लड़ लड़कर बूढ़े हो जाते हैं, और बुढ़ापे में जब कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता तब दोनों को एक दूसरे की अहमियत का एहसास होता है। जवानी में पत्नी को जरा सी भी तकलीफ है तो वो तुरंत मायके भागती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब उसे समझ आता है कि कोई किसी का नहीं होता। अगर कोई उसका अपना था तो वह पति ही था, जिससे वह पूरी जिंदगी लड़ती रही। बुजुर्गों ने विवाहिता बेटी के घर का पानी तक पीना वर्जित इसलिए बताया था ताकि बेटी की ससुराल में अनावश्यक दखल अंदाजी ना हो सके। बेटी को कोई तकलीफ या उत्पीड़न हो तो दखल अंदाजी भी जायज है, मगर बेटी की ससुराल की हर बात पर अपनी राय देना और पल पल का अपडेट लेते रहने के कारण बेटी का ही दाम्पत्य जीवन संकट में आता है। मौजूदा समय में मोबाइल सबसे बड़ा कारण है परिवार टूटने का। जिंदगी की ये कुछ अत्यधिक कड़वी बातें कहा है। न्याय सृष्टि में बच्चे भूख से मर जाते हैं। भ्रष्टाचार महलों में उत्सव मनाते हैं। धर्म स्थान पर चांदी और सोने के सिंहासन भेंट कर पापी अपने दोषों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ मज़ारों पर चादर बढ़ाई जाती है, लेकिन ठंड में हजारों लोग मर जाते हैं। एक तरफ मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, दूसरी ओर हजारों लोग भूख से मर जाते हैं। जिस समाज की मानसिकता ही इंसानियत के विरुद्ध हो, वह समाज केवल और केवल यातना देने वाली व्यवस्था नहीं तो और क्या है। यहाँ इंसान की अहमियत उसके कर्मों से नहीं, उसके पैसों से होती है। जिसके पास जितना पैसा, उसकी उतनी अहमियत। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाती है। एहसास ना हो तो ख्याल और जज्बात दोनों फीके पड़ जाते हैं, फिर चाहे वो जिंदगी हो या रिश्ते। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। सब्रदक ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जो आज मुझे देखकर हंसते हैं, कल मुझे देखते ही रह जाएंगे। जमीन पर रहकर आसमान को छूने की फितरत है, पर किसी को गिराकर ऊपर उठने का शौक नहीं। मुझे सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वालों के भी चेहरे उतर जाएंगे। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख ले आए दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो।
पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता। शरीर सुंदर ना हो पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं बोलते। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की नहीं, बल्कि और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी आप बीते दुखों को याद करके हंसते हैं और कभी कभी आप बीते सुखों को याद करके रोते हैं। मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं और चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान भी बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना अगर पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति मंदिर और भगवान बदल जाते हैं। याद रखना एक शख्स ही काफी होता है। गम बांटने के लिए महफिलों में तो अक्सर तमाशे होते हैं। कई बार जब आपके गम को बांटने की बारी आती है तो आप 50 लोगों के पास जाकर उन गमों को बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, यह हुआ, और फिर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। यदि आप वाकई में अपने गमों को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 1 या 2 इंसान ऐसे चुनिए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपकी बातों को समझते हो और सम्मान करते हो। जहां पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं। और जो व्यक्ति आपका हर बार अपमान करें, उस व्यक्ति को कभी अपने जीवन में दोबारा बुलाना नहीं, लेकिन आप उसका उल्टा करते हैं। जो व्यक्ति आपका अपमान करते हैं, आप उसके पीछे पीछे बार बार जाते हैं और वह आपकी कभी कद्र नहीं करता है। और जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता है, आप उसके पीछे हमेशा भागते रहते हैं। अपने जीवन में खुद की वैल्यू करो, खुद की वैल्यू को समझो और फिर लोगों के साथ व्यवहार करो। वक्त अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिलेंगे जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। वाहनों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है ये मायने नहीं रखता, सिर्फ यही मायने रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, उन्हें आप कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक चलता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। कास्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए कर्म वह नहीं
जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। घर के अंदर जी भर के रो लेना, पर दरवाजा हंसकर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका जी भरकर फायदा उठाते हैं। याद रखना, कभी भूलकर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। यदि भगवान से कुछ मांगना ही है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। रिश्तों को संभालना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मुश्किल होता है जो निभाना चाहते हैं। जिन्हें कदर ही नहीं है रिश्तों की, उनके लिए क्या कठिनाई। मोह के खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे वो दौलत हो या वस्तु हो, या फिर आपके रिश्ते ही क्यों ना हो। जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा रखिए, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना कि टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती है। फिर वो दिल हो, नींद हो, या भरोसा हो, या फिर किसी से की गई हुई उम्मीद। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल जाएंगे, लेकिन जीवन में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। रिश्ता वही कामयाब होता है जो दोनों तरफ से निभाया जाता है, क्योंकि एक तरफ से सेक कर तो रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। हमेशा याद रखना कि चाय में चीनी और गलत लोगों से नजदीकियां हमेशा कम ही रखना चाहिए। बातें करने के लिए वक्त और मूड की जरूरत नहीं होती है, बस दिल में अहमियत होनी चाहिए। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग, ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।